बताऊंगी कि आप 4 मीटर कपड़े से या फिर साड़ी से एक अम्ब्रेला गाउन कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी अम्ब्रेला गाउन की, तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो देखिए, शोल्डर है 14, बैक नेक 6, आर्म होल 17, फ्रंट नेक 7, अपर चेस्ट है 36। अपर चेस्ट होती है जो आर्म होल से टच करके चेस्ट का एकदम ऊपर से नाप लिया जाता है। लोअर चेस्ट है 40 इंचेस। लोअर चेस्ट होती है जहाँ पर इंची टेप से नापने के बाद चेस्ट का फुलर पार्ट आता है। वेस्ट है 34। अगर किसी की बॉडी स्लिम है तो ये वाली वेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, इसे नेचुरल वेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी का टमी एरिया ज़्यादा है तो ये वाली वेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, इसे हम बिलो बस्ट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे वेस्ट का सबसे कम पार्ट होगा वहाँ से हमको वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। मैंने बिलो बस्ट का ही मेजरमेंट लिया हुआ है। शोल्डर से वेस्ट तक की जो लेंथ है वो है 15 इंचेस। स्लीव लेंथ है 3 इंचेस, स्लीव राउंड 13.5 इंचेस और गाउन की फुल लेंथ है 51 इंचेस। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्रेप सिल्क कपड़ा है 4.5 मीटर का। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसको कॉर्नर से पकड़ के इसे फोल्ड कर देंगे डायगोनल में, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सिल्की है, इसलिए मैं इसको पिन अप कर रही हूँ ताकि मार्किंग करते वक्त और कटिंग करते वक्त ये कपड़ा हिले नहीं। अब इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेस्ट का 1/3 कर देंगे, वो आता है 11.3। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करके 11.3 के मार्जिन पर हम एक कर्व बना देंगे इंची टेप को राउंड में घुमाते हुए। जब हम इस कर्व को इंची टेप से नापते हैं तो ये आता है 9.25। अगर हम स्कर्ट बनाते हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, वेस्ट है 34 और उसका 1/4 होता है 8.5, और जो हमने ये कर्व बनाया ये है 9.25 का। इसका मतलब 0.75 का जो डिफरेंस है वो है मार्जिन। लेकिन जब हम गाउन बनाते हैं तो उसमें मार्जिन हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। वो कैसे कि जब हम अपर पार्ट बनाते हैं तो उसमें वेस्ट की मार्किंग्स कुछ इस तरह से होती है। वेस्ट का 1/4 करके उसमें 0.5 की लूजनेस ऐड की जाती है, और फिर मार्जिन आप 1.5 इंच का या फिर 2 इंच का भी ले सकते हैं। मैंने 2 इंच का लिया है, तो वो टोटल आ जाता है 11। तो गाउन बनाते वक्त कर्व 9.25 इंचेस का नहीं बनेगा, ये बनेगा 11 इंचेस का। तो आप इसे थोड़ा नीचे की तरफ मार्क कर लीजिए ताकि इंची टेप से नापने के बाद ये कर्व 11 इंचेस का ही बने पूरा। अब हम लेंथ मार्क करेंगे। गाउन की फुल लेंथ है 51 इंचेस, उसमें से शोल्डर से वेस्ट तक की जो लेंथ है 15 इंचेस वो माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा 36 इंचेस। उसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 38 इंचेस। 2 इंच का मार्जिन इसलिए लिया है क्योंकि कमर में भी 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे और बॉटम पार्ट में भी 1 इंच का फोल्डिंग मार्जिन लेंगे। तो जहाँ पे हमने कमर का मार्क किया था, 11 इंचेस का कर्व बनाया था, वहाँ से स्टार्ट करते हुए 38 इंचेस के मार्जिन पर निशान लगाते जाएंगे। तो ये भी इस तरह से एक कर्व बन जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा हमारा अम्ब्रेला कट। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए, ऊपर की जो 2 लेयर्स हैं उसकी लेंथ कम है, तो उसके लिए हम कपड़ा जॉइन करेंगे अलग से। पर इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये है इसकी किनारी, और जो कपड़ा हम इसमें जॉइन करेंगे उसकी भी हम किनारी वाला पोर्शन ही इसमें जॉइन करेंगे। और ये कपड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ रखना ताकि आधा इंच का मार्जिन भी आ जाए स्टिचिंग का। अब इस पर मार्किंग करने के लिए आपको देखना है कि नीचे वाला अम्ब्रेला कहाँ तक कट हो रखा है। तो आपको हाथ लगा के चेक करना है, जहाँ जहाँ आपको कटिंग फील हो रही है हाथ लगा के वहाँ वहाँ आप चॉक से मार्किंग करते जाइए। फिर इसकी कटिंग कर देनी है गोलाई में, और कटिंग करने के बाद इन दोनों पीसेस को अम्ब्रेला में स्टिच कर देना है। तो फिर आपका ये प्रॉपर अम्ब्रेला कट बन जाएगा। अब हम गाउन के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये पहले से ही 2 फोल्ड है, इसको मैं इस तरह से और फोल्ड कर दूंगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, जो बैक नेक है वो है 6 इंच, मतलब कि ये डीप नेक है। अगर 4 इंच से ज़्यादा होता है बैक नेक तो वो डीप नेक माना जाता है। और डीप नेक में कंधे गिरते हैं, तो कंधे ना गिरे उसके लिए शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट्स को कम किया जाता है। तो देखिए, शोल्डर है 14 और उसका हाफ होता है 7। तो 7 में से हम 0.25 माइनस कर देंगे, तो 1 इंच के बैक नेक पे ये आ जाएगा 6.75। फिर 0.25 और माइनस कर देंगे तो 2 इंच के बैक नेक पे ये आ जाएगा 6.5। तो इस तरह से 0.25 माइनस करते करते 6 इंच के बैक नेक पे ये आ जाएगा 5.5। इसी तरह से आर्म होल है 17 और 17 का हाफ होता है 8.5। उसमें से भी 0.25 माइनस करते जाएंगे तो 6 इंच के बैक नेक पे आर्म होल आ जाएंगे 7 इंचेस।
तो इस तरह से 6 इंच के बैक नेक पर शोल्डर और आर्म होल का ब्लॉक बनेगा 5.5 और 7 इंचेस का। अगर आपको बैक नेक, शोल्डर और आर्म होल का डिटेल में मेजरमेंट चार्ट चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और आई लिंक में भी सजेस्ट कर दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम गाउन के अपर पार्ट की पैटर्न मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 और आर्म होल लेंगे 7 इंचेस का, तो ये एक 5.5 बाय 7 इंचेस का ब्लॉक बन जाएगा। अब हम अपर चेस्ट मार्क करेंगे। अपर चेस्ट है 36 इंचेस और उसका 1/4 होता है 9 इंचेस। उसमें हम 0.5 की लूजनेस ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 9.5 और फिर उसमें 2 इंचेस का मार्जिन ऐड कर देंगे। अब लोअर चेस्ट मार्क करेंगे। अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो होता है 2.5 इंचेस का, तो 2.5 इंचेस के मार्जिन पर हम लोअर चेस्ट मार्क करेंगे। तो लोअर चेस्ट है 40 इंचेस, उसका 1/4 होता है 10 इंचेस। उसमें हम 0.5 की लूजनेस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 इंचेस और फिर आगे 2 इंचेस का मार्जिन ऐड कर देंगे। अब वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट की लेंथ है 15 इंचेस, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी 16.5 इंचेस। वेस्ट की राउंडनेस है 34 इंचेस, लेकिन इसमें हम डार्ट्स बनाएंगे इसलिए वेस्ट को हम अभी लोअर चेस्ट के इक्वल ही मार्क करेंगे और जो चेस्ट का और वेस्ट का डिफरेंस है उसको हम डार्ट्स में कवर करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करना है। अब हम डार्ट पॉइंट मार्क करेंगे और डार्ट पॉइंट की लेंथ होगी लोअर चेस्ट के इक्वल। जैसे हमने लोअर चेस्ट का 1/4 किया था और उसमें 0.5 की लूजनेस ऐड की थी तो वो आ गया था 10.5, तो इसलिए डार्ट पॉइंट की लेंथ होगी 10.5 और डार्ट पॉइंट की चौड़ाई होगी लोअर चेस्ट का 1/10। जैसे लोअर चेस्ट है 40 इंचेस, उसका 1/10 करेंगे तो वो आ जाएगा 4 इंचेस। तो इस तरह से डार्ट पॉइंट 10.5 और 4 इंचेस पे मार्क किया जाएगा। उसके बाद डार्ट पॉइंट से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब डार्ट पॉइंट कितने इंचेस का बनेगा ये मेजर करने के लिए लोअर चेस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लेंगे। जैसे वेस्ट की राउंडनेस है 34 इंचेस, उसका 1/4 करेंगे तो वो हो जाएगा 8.5 इंचेस। उसमें 0.5 की यानी कि आधे इंच की लूजनेस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 9 इंचेस। तो 10.5 और 9 में डिफरेंस होता है 1.5 इंच, तो डार्ट भी बनेगा 1.5 इंच का। तो जो हमने डार्ट लाइन ड्रॉ की थी उसके दोनों तरफ 0.25 इंच का मार्क करके उसे डार्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा पूरा 1.5 इंच का डार्ट। अब हम नेक लाइन बनाएंगे। नेक लाइन की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंचेस और फ्रंट नेक की लेंथ है 7 इंच और बैक नेक की लेंथ है 6 इंच। और अब इन दोनों नेक लाइन्स में गोलाई दे देंगे। अब आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच का एक मार्क करेंगे और आधा इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इस कॉर्नर से 1 इंच का और 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए 1.5 इंच का और आधे इंच का निशान ज्वाइन करते हुए एक कर्व बनाएंगे और फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए 1 इंच को 2.5 इंच के पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल काटेंगे। डार्ट्स में स्मॉल नॉचेस लगा लेंगे ताकि आगे पीछे डार्ट्स मार्क करते वक्त आसानी रहे। अब बैक पैनल अलग कर देंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पैनल। अब फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों में सेम मेजरमेंट्स के डार्ट मार्क कर देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग मैं पहले न्यूज़पेपर पे कर रही हूँ। तो मेगा स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ मैं। तो स्लीव लेंथ है 3.5 इंच, पर मेगा स्लीव्स में ड्राफ्टिंग करते वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है लेंथ, तो मैं 5.5 इंच तक ले रही हूँ, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा। अब चौड़ाई लेंगे आर्म होल का हाफ। आर्म होल है 17 इंचेस, तो उसका हाफ होता है 8.5। 8.5 पे मार्किंग करके 2.5 इंच का हम या 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इसका एक ब्लॉक बना देंगे हम और आर्म होल का हाफ करके 8.5 पे जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो लाइन ड्रॉ की है इस पर हम 3.3 इंचेस का मार्क कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये 3.3 इंचेस कैसे आया है कि जो लोअर चेस्ट है वो है 40 इंचेस, उसका करेंगे 1/12, तो वो आ जाएगा 3.3 इंचेस। अब ये जो मार्क किया है इसे इस कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू
और फिर इस स्ट्रेट लाइन पर एक मिड पॉइंट मार्क कर देंगे और जहाँ पे मिड पॉइंट मार्क किया वहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस निशान पर हम एक कर्व बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा बैक आर्म होल। और फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए ये जो मिड पॉइंट मार्क किया है इसके राइट साइड में नीचे की तरफ एक कर्व बनाएंगे और लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ एक कर्व बनाएंगे। अब मेगा स्लीव्स बनाने के लिए इसका जो बॉटम पार्ट होगा स्लीव्स का वो थोड़ा कर्वी शेप में होगा। तो फोल्डेड साइड से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेंगे, मतलब 1.25 इंच तक हम इसको ऊपर की तरफ लेंगे और एक कर्व बना देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और स्लीव राउंड है 13.5 इंच, तो आधे इंच की लूजनेस लेके ये हो जाएगा 14 इंच। तो 14 का हाफ होता है 7 इंचेस। तो 7 पे मार्क करके और 2 या 2.5 इंच का जितना भी आपने मार्जिन लिया उसको भी मार्क कर देंगे। इसमें फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का ध्यान रखना कि उसकी कटिंग कैसे होती है। तो देखिए ये फैब्रिक है, ये पहले से ही 2 फोल्ड है, इसको और फोल्ड करके मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो इस पर मैंने न्यूज़पेपर रख के इसकी कटिंग कर लूँगी स्लीव्स की। कटिंग करते वक्त फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का ध्यान रखना कि उसकी कटिंग कैसे होती है। पहले बैक आर्म होल कटेगा और फ्रंट आर्म होल काटने के लिए आपको फैब्रिक की सिर्फ 2 लेयर्स उठानी है, उसी पर फ्रंट आर्म होल कटेगा। स्लीव्स की अगर आपको और डिटेल में ड्राफ्टिंग पैटर्न चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया और आई लिंक में भी सजेस्ट कर दिया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये तो होगी गाउन की कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पैनल और बैक पैनल के कंधे जोड़ देंगे हम और ये 1/2 इंच के मार्जिन पर स्टिच होंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। स्लीव्स का मिड पॉइंट एकदम कंधे पर आना चाहिए, इसलिए मैं स्लीव्स का मिड पॉइंट कंधे पर रख के उसे देखती हूँ कि कहाँ से हम स्लीव्स की स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का भी ध्यान रखना कि कौन सी स्लीव किस साइड में आएगी। ये चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि एक गाउन का वीडियो है। अगर मैं ये चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि स्लीव्स किस तरह से अटैच की जाती हैं, स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है। तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आई लिंक में भी सजेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने इसकी दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है। अब हम इसके डार्ट्स की मार्किंग करेंगे, वो आप ध्यान से देखना किस तरह से की जाती है। तो देखिए 4 डार्ट्स होते हैं, इसकी नॉचेस हमने लगा दिए थे, मार्किंग्स भी हमने पहले से कर लिया था। तो इस तरह से डार्ट्स को फोल्ड करके 1/4 इंच के मार्जिन पर हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। तो 4 डार्ट्स होते हैं, मैंने सिर्फ 2 डार्ट्स की स्टिचिंग बताई है, बाकी के डार्ट्स की भी इसी तरह से स्टिचिंग करनी है आपको। अब इसकी पाइपिंग बनाएंगे जो गले पर और स्लीव्स पर लगाई जाएगी। और एबी पट्टी कैसे बनती है, उसकी स्टिचिंग कैसे होती है और पाइपिंग कैसे बनती है और पाइपिंग अटैच कैसे की जाती है नेक लाइन पे और स्लीव्स में, इन सब की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आई लिंक में भी सजेस्ट कर दिया है। अब इस पाइपिंग को नेक लाइन पे अटैच करने के लिए हम नेक लाइन पे और स्लीव पे 0.25 के मार्जिन की मार्किंग्स कर देंगे चॉक से और फिर जहाँ जहाँ मार्किंग की है वहाँ पे पाइपिंग को रख के स्टिचिंग कर देनी है। इसी तरह से स्लीव्स में भी मार्किंग करके स्लीव्स में भी अटैच कर देना है पाइपिंग को। अब इस पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपको, नेक लाइन में भी और स्लीव्स में भी। मैंने सिर्फ स्लीव्स में करके आपको बताया किस तरह से फोल्डिंग करनी है अंदर की तरफ। अगर आपको इसमें तुरपन करनी है तो आप इसमें कच्ची सिलाई कर दीजिए और अगर तुरपन नहीं करनी है तो फिर आप इसमें पक्की सिलाई कर दीजिए। अब देखिए अम्ब्रेला कट करते वक्त मैंने आपको बताया था कि 2 पीसेस अलग से कट किए गए हैं, उनको हमने स्टिच कर लेना है। तो मैंने देखिए इस तरह से इनको स्टिच कर लिया है। चोली जो हमने पूरी तैयार कर ली है उसमें डार्ट्स लगाने की वजह से वो थोड़ी सी नीचे से टेढ़े हो जाती है, तो स्केल से सीधा करके हम उसे कट कर लेंगे और स्ट्रेट कर देंगे। अब देखिए शोल्डर से वेस्ट तक की जो लेंथ थी वो 15 इंच थी, तो हम इसमें मार्क कर लेंगे 15 इंच तक। तो अम्ब्रेला कट की कमर को हम इस चोली में स्टिच कर देंगे, जहाँ पे 15 इंच का निशान लगाया है वहीं पर ही स्टिचिंग करेंगे।
और अम्ब्रेला कट की कमर का भी मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे नॉच लगा के, और चोली है उसका भी हम मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे कैंची से नॉच लगा के। उसके बाद जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वो मिड पॉइंट से ही स्टार्ट करनी है ताकि दोनों तरफ इक्वल आ जाए। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसमें कम से कम 1 इंच का मार्जिन तो आ ही जाएगा, इसलिए हमने अम्ब्रेला कट करते वक्त भी लेंथ में 2 इंच का मार्जिन रखा था और चोली में भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था। तो कभी अगर गाउन की लेंथ कम हो जाए तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप कमर से भी उसको लंबा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब हम इसके साइड में सिलाई कर देंगे। स्लीव्स है 7 इंच की, तो वो 7 इंच का मार्क लगा के स्टार्ट करते हुए और आर्म होल में 2 इंच का मार्जिन छोड़ के, और आर्म होल से लेके फिर वेस्ट तक हमें 2 इंच के मार्जिन पर ही सिलाई करनी है, क्योंकि हमने 2 इंच का मार्जिन लिया हुआ था पहले से ही। और फिर वेस्ट के बाद अम्ब्रेला कट आ जाता है, तो अम्ब्रेला कट में 2 इंच का मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप आधे इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं और फिर बाद में वो इंटरलॉक हो जाता है। और दूसरी साइड में भी इसी तरह से करना है, सेम मार्जिन्स के साथ में आपको स्टिचिंग कर देनी है। ये वाली स्टिचिंग्स करने के बाद इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो जैसे हमारी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाउन की लेंथ है वो होनी चाहिए 51 इंचेस, पर मैं जब इस गाउन को नापती हूँ तो ये आता है 52.5। अगर आपको फोल्डिंग करनी है नीचे से तो आप 51 के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर सकते हैं, 1.5 इंच को प्रॉपर फोल्ड कर दीजिए। लेकिन अगर आपको पीको करनी है तो उसके लिए सिर्फ आधे इंच का मार्जिन ही काफ़ी रहता है, तो इसकी लेंथ होनी चाहिए 51.5। तो इसको स्ट्रेट कट करने का एक तरीका होता है ताकि नीचे से पहनने के बाद ये ऊपर नीचे ना लगे। तो देखिए वेस्ट लाइन से आपको इसे एकदम सीधा पकड़ के एकदम स्ट्रेट रख देना है। उसके बाद आप इंची टेप से इसको मेजर कर लीजिए कि आपको इसको कितना रखना है, और उसके बाद सीधा सीधा आप कैंची को चलाएंगे तो इसकी एकदम स्ट्रेट कटिंग होगी। ध्यान से देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। और मान लीजिए गाउन बनने के बाद और हम पहनते हैं तो फिर अगर इसकी लेंथ छोटी हो भी जाती है तो हमने कमर में इसके लिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है, तो हमारे पास वहाँ से एक ऑप्शन होता है कि हम इसको लंबा कर सकते हैं। अब इसकी पीको कर देंगे, और पूरा बनने के बाद अगर आपको नेकलाइन में तुरपन करनी है तो आप तुरपन करने के बाद इसमें प्रेस ज़रूर कीजिए जहाँ जहाँ भी स्टिचिंग हो रखी है, जैसे कि नेक लाइन हो गई, शोल्डर हो गए, आर्म होल, वेस्ट लाइन और टक्स हो गए, उन सबको प्रेस करके अच्छे से बिठाना है।